हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम नाउन और केस रिलेटेड जो एरर एग्जाम में आते हैं उनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यू नो it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else। तो इस क्वेश्चन जो ये सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, इस सेंटेंस को आपके 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। हमें बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में आपके एक एरर दी गई है, और अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो हमें नो एरर के लिए ई ऑप्शन चूज करना है। तो जो ये आपका सेंटेंस है, इसमें जो इसका डी पार्ट दिया गया है, बट ऑन somebody एल्स, इस पार्ट में आपके एरर दी गई है। इसमें एरर क्या है? देखिए, जो somebody else, somebody else, anybody else, या फिर जो nobody else, ऐसे वर्ड जिनके साथ एल्स का यूज हम करते हैं, उनके साथ हम एल्स विद अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एस के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा, ये इसमें एरर दी गई है। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, he informed me that he had gone to one of the minister's residences and stay here all night। तो ये इसका ए पार्ट है, दिस इज बी, सी एंड डी, एंड दिस नो एरर ओ ई। इसमें बताना हमें किस पार्ट में यहाँ पर आपकी जो एरर है वो दी गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपका सी पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें एरर दी गई है। देखिए, जब वन ऑफ के बाद जो वन ऑफ होता है, इसके बाद कभी भी जब दो नाउन एक साथ आते हैं, दो नाउन्स एक साथ जब आते हैं, तो उनके साथ हम उनका जो पोजेशन होता है, पोजेशन को बताने के लिए हम वहां पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। तो जो ये यहाँ पर मिनिस्टर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन ऑफ द मिनिस्टर रेजिडेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिल्डिंग्स roof needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। तो यहाँ पर बताइए किस पार्ट में इसके एरर दी गई है। तो जो इसका जो ए पार्ट है, इसमें एक एरर दी गई है, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। इसके जगह पर हम यूज करते हैं द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग एक क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसके ए पार्ट में एक एरर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। I visited John's and Mary's house twice, but found the couple absent। इस क्वेश्चन में भी बताइए किस पार्ट में एरर दी गई है। जो इसका बी पार्ट है,
ये वाला जो पार्ट है इसमें एरर दी गई है, क्योंकि देखिए जब दो नाउन एक साथ आते हैं और एंड से जुड़े होते हैं तो हम उन दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। इसकी जगह पर हम जो लास्ट वाला जो नाउन होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा जॉन एंड मैरीज हाउस। तो जो लास्ट नाउन है मैरीज उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ना कि जॉन के साथ या फिर दोनों के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A turn's weight is too heavy for anyone to carry on his head. जो ये सेंटेंस आपका दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसका आंसर आपका होगा नो एरर यानी कि ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट late at night because the situation in the town was very tense. तो इस क्वेश्चन में जो ये सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई भी एरर नहीं दी गई है, इसलिए इसका भी आंसर आपका होगा ई यानी कि नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज he did not approve of his son's raising stupid questions and thereby vexing the teacher. This is A part, this is B, C and D. इस क्वेश्चन में के किस पार्ट में एरर दी गई है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये इस क्वेश्चन है इसका जो बी पार्ट है उसमें यहाँ पर एरर दी गई है। जो यहाँ पर सन जो नाउन यूज हुआ है इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। Next question. America's problems are, however, not so serious and awful as India. This is A part, B, C and D. इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर दी गई है? जो ये सेंटेंस हमारा दिया गया है जो इसका ये डी पार्ट है इसमें एरर दी गई है, क्योंकि जो इंडिया है इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर अमेरिका है अमेरिका के साथ यानी कि अमेरिका की प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसी लेवल पर हम इंडिया की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसे हम अमेरिका के सेम लेवल पर जाकर कंपैरिजन करेंगे और इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Your tone of speaking as well as your friend is really extremely sarcastic, yet we never take it seriously. A part, B part, C and D. इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर यहाँ पर दी गई है? जो ये सेंटेंस है इसका जो ये पार्ट है यानी कि बी यहाँ पर एरर दी गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी टोन के बारे में हो रहा है बात हो रही है, योर टोन, यहाँ पर पोजीशन शो हो रहा है आपका, तो उसी लेवल पर जाकर हम क्या करेंगे आपके फ्रेंड्स के साथ भी पोजीशन शो करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो प्लूरल थिंग्स होती हैं प्लूरल के साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं ऐसे अपोस्ट्रोफ लगाकर हम लिख देते हैं इसको।
तो इसका मतलब क्या होता है कि योर फ्रेंड्स स्पीकिंग दिस। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्टर boost of improving the economic condition of the countries। इस सेंटेंस के किस पार्ट में यहाँ पर आपके एरर दी गई है? तो जो सेंटेंस है इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में यहाँ पर आपको एरर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो कंट्री के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है इसका यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अपोस्ट्रोफी का यूज यहाँ पर किया गया है वो बिल्कुल ही यूजलेस है, इसलिए हम इसको लिखेंगे विदाउट अपोस्ट्रोफी यानी कि कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, the life of the rich is not in many ways as peaceful as that of the poor। A, B, C and D। तो जो ये सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है इसका जो डी पार्ट है वहां पर एरर दी गई है। जो ये पुअर है, पुअर के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज ना करके हम ओनली पुअर का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर रिच रिच की लाइफ और पुअर की लाइफ को यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, तो रिच के साथ यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं है तो यहाँ भी पुअर के साथ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर योर Sheikh, as well as for your wife, we all wish that you may get that job। यहाँ पर जो आपका बी जो पार्ट दिया गया है इसमें आपकी एरर दी गई है। इसमें क्या है आपकी एरर, जो वाइफ है वाइफ के साथ हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the expert nation reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down। तो इस सेंटेंस में बताइए किस पार्ट में एरर यहाँ पर दी गई है। तो जो आपका ये 13th क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो ये डी पार्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक एरर दी गई है। तो यहाँ पर आपको ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन ये यूज नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो ऑफ है वो भी पोजेशन या ओनरशिप को दिखाता है और जो अपोस्ट्रोफी है वो भी पोजेशन या ओनरशिप को दिखाता है। तो एक ही सेंटेंस में या फ्रेज में हम दो बार पोजेशन को ओनरशिप को शो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द फॉलिंग ऑफ द वॉल। वॉल के साथ यहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वॉल है वो एक नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग के थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं किया जाता है। 14th question, the officer said that he appreciated his staff's coming on time and cooperating him। This is the A part, this is B and this is C। This is B, this is C and this is the D part। तो इस सेंटेंस में बताइए कहाँ पर एरर दी गई है। यहाँ पर जो इसका ये पार्ट है सी, यहाँ पर एरर दी गई है, क्योंकि जो ये स्टाफ दिया गया है स्टाफ इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी आर टोल्ड this idea of Mrs. Gandhi's was totally valid in the present condition of India।
तो जो इसका बी पार्ट यहाँ पर दिया गया है उसमें हम अ, यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी। एरर आपकी क्या दी गई है, यहाँ पर देखिए ये ऑफ भी यहाँ पर यूज किया गया है और अपोस्ट्रोफी भी, दोनों का यूज यहाँ पर किया गया है। जो दोनों का यूज हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे गांधी, सॉरी, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो मिसेस गांधीज आइडिया, मिसेस गांधीज आइडिया, या फिर आपको लिखना होगा द आइडिया ऑफ मिसेस गांधी। आपको दोनों में से कोई एक यूज करना होगा, या आप ये यूज करिए या आप ये यूज करिए, इन दोनों को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is true that I met the chief minister at one of my friend's houses. यहाँ पर इस सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रही है, तो जो ये हमारा सेंटेंस है 16 सेंटेंस, इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में आपको एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये जो लिखा हुआ है एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, ये रॉन्ग है, हम लिखेंगे यहाँ पर द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर said to us that one ought to work hard in order to attain one goal. This is A part, this is B, C and D. तो बताइए किस पार्ट में यहाँ पर एरर आपको दिखाई दे रही है। तो इस सेंटेंस का जो आपका डी पार्ट है उसमें आपको एरर देखने को मिलेगी। तो देखिए जो ये वन गोल लिखा हुआ है, यहाँ पर हम वन गोल ना लिखकर वंस गोल लिख देंगे, तो इसके जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Being sure of his success, he told his friends that he would never forget even his enemies' names. A part, B, C and D. किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रही है, तो 18th जो आपका सेंटेंस है उसके भी डी पार्ट में आपको एरर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो एनिमीज लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर आपको ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, ये इसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ एनिमीज के साथ अपोस्ट्रोफी का हम यूज करेंगे, क्योंकि एनिमीज एक प्लूरल है, तो उसके साथ एस ना लगाकर हम नेक्स्ट आपकी जो नाउन है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ई, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The survey gives us much knowledge of the public's opinion on the matter of terrorism. तो इस 19th जो क्वेश्चन है इसके किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रही है, जो इसका जो सी पार्ट है वहां पर आपको एरर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो पब्लिक्स ओपिनियन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा जाएगा पब्लिक ओपिनियन। तो जो अपोस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ पर किया गया है वो बिल्कुल ही रॉन्ग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Very few soldiers dare to turn a deaf ear to their commanders in chief orders. तो बताइए जो 20 आपका जो सेंटेंस दिया गया है इसे किस पार्ट में एरर मिलेगी। तो जो इसका डी पार्ट है यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। जो अपोस्ट्रोफी है उसको हम कमांडर के साथ यूज नहीं करेंगे, उसका यूज हम चीफ के साथ करेंगे। तो इसलिए इसका जो डी पार्ट है उसमें एरर है और इसकी जो करेक्शन होगी वो ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इन is seriously ill and he wants you to see him as soon as possible. This is the A part of the sentence, this is B and this is C part. तो इस सेंटेंस में आपको कहाँ पर आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इस सेंटेंस का जो ए पार्ट है उसमें हमें एरर देखने को मिल जाती है। जो ऐसे जो ये वर्ड होते हैं सन इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज इस फॉर्मेट में करते हैं, सन इन लॉज और मदर इन लॉज। तो जो ये होते हैं फर्स्ट वर्ड जो होता है इनका मदर, सन या फिर सिस्टर, जो ये होते हैं इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज ना करके जो लॉ होता है लास्ट में जो लॉ लिखा होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, I appreciate you helping the poor who are really the most ignored and completely deprived section of our society. This is A part, this is B part, this is C and this is D. तो बताइए यहाँ पर आप किस पार्ट में एरर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए पार्ट है उस ए पार्ट में हमें एरर एक देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो यू का यूज हुआ है वहां पर यू का यूज ना करके हम योर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। I have read many plays of Shaw's, who is called the Shakespeare of our age. तो ये सेंटेंस जो हमारा दिया गया है इसके किस पार्ट में एरर मिलेगी आपको। जो इसका बी पार्ट है उसमें हमें एरर देखने को मिलेगी, यानी कि अपोस्ट्रोफी यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ओनली शो का यूज करेंगे। देखिए जो इस फॉर्मेट में जो आपके फ्रेज दिए होते हैं मैनी, देन नाउ, देन ऑफ एंड देन नाउ, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है। तो ऑफ और अपोस्ट्रोफी दोनों साथ भी नहीं आते हैं और ये फॉर्मेट भी यहाँ पर यूज होता हो जाता है और ऑफ और अपोस्ट्रोफी भी दोनों एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए हम यहाँ से अपोस्ट्रोफी को रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैनी प्लेस ऑफ शोर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Do not want to bring her to my home because her rashness is quite intolerable. इस सेंटेंस में आप कहाँ पर एक एरर देख पा रही हैं। तो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पर
नो एरर है, तो इसका आंसर आपका होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, as we are told this idea of Mrs. Gandhi, this question is repeated, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। This idea of Mrs. Gandhi's was totally valid in the present condition of India. ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका जो बी पार्ट है उसमें हमें एरर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी है वो और जो एफ ओफ है वो हम दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे। हमें इसको लिखना होगा दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं मिसेस गांधीज आइडिया। इन दोनों में से हम कोई भी फ्रेज यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफ और अपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज यहाँ नहीं करेंगे। Next question. He is chiefly concerned with his own problems, but you say that he is not. This is A part, this is B part, this is C part and this is D part. तो बताइए यहाँ पर किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिल रही है। तो देखिए जो इसका जो डी पार्ट है वहाँ पर हम एरर देखने को देख सकते हैं। एक यहाँ पर हिज का यूज किया गया है जो एक पोजेशन को शो करता है, और यहाँ पर पोजेसिव केस यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है ही, यहाँ पर हम यूज करेंगे ही इज नॉट, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A friend of my wife came to me yesterday and asked me for some money. तो इस जो सेंटेंस है इसके किस पार्ट में आप एरर देख पा रहे हैं। तो जो इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वहां पर हम एरर देख पा रहे हैं, क्योंकि जो जो वाइफ यहाँ पर लिखा हुआ है इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस नाउन प्लस ऑफ एंड देन नाउन का यूज हुआ है, तो जो लास्ट वाला जो नाउन होगा उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो इसलिए जो ये वाइफ लिखा हुआ है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसको वाइफ्स कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Unfortunately for me, the root cause of my frustration lies in the government dubious policy. तो इस सेंटेंस के किस पार्ट में हम एरर एक देख पा रहे हैं। तो जो ये सेंटेंस हमारा दिया गया है इसके डी पार्ट में यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम गवर्नमेंट के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। He suggested to me that I should go to the nursery to bring some beautiful summer flowers. तो ये जो सेंटेंस है इसके किस पार्ट में एरर है। तो ये जो देखिए ये लिखा हुआ है डी पार्ट में स्मर्स फ्लावर, यानी कि डी पार्ट में इसके एरर है, और एरर क्या है अपोस्ट्रोफी की। यहाँ पर समर्स फ्लावर्स नहीं होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे समर फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He came to his wits end. Wits end
when he found that his younger brother had slapped his wife. This is the A part, this is B, this is C and this is the D part and this is E part. तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एक एरर दी गई है? तो जो ये सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है इसके ए पार्ट में एरर हमें देखने को मिल जाती है। एरर हमारी क्या है यहाँ पर ये जो विट्स लिखा हुआ है ये यहाँ पर रॉन्ग है। ये एक प्लूरल बनाया गया है तो यहाँ पर प्लूरल का यूज नहीं होगा, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। When Jaya and Shama came across Jyoti, they caught one another hands and talked for a while. तो इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर आप देख रहे हैं? तो जो ये सेंटेंस है इसका सी पार्ट में एक एरर आपको देखने को मिलेगी। एरर इसमें क्या होगी? जो वन यहाँ पर यूज हुआ है वन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा वंस अनदर, क्योंकि यहाँ पर एक पोजीशन को शो किया जा रहा है इसलिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 नाउन और केस से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपने कितना स्कोर किया इन 30 क्वेश्चंस में से। लाइक वीडियो जो आपको हमारा पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।